हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब टोटल क्वेश्चंस यही एग्जाम में आते हैं, तो इसका एक एक क्वेश्चंस देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमाह, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और अधिवर्ष ध्यान रखेंगे, अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। और ये जो चंद्रमा है ऑप्शन बी में, तो चंद्रमा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों समय के मात्रक होते हैं, ये इससे समय मापा जाता है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है विभवांतर का, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। तो इसको भी याद रखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है अमीटर, ऑप्शन डी है जनरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर। इसको याद रखिएगा, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर कहलाती है। और इसका उपयोग मुख्यतः वोल्टेज को बढ़ाने के लिए विद्युत ऊर्जा की अधिक दूरी तक सप्लाई के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है पीवीसी, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है, ये विद्युत का चालक होता है। बाकी पीवीसी और रबर और ये कांच, ये विद्युत रोधी होते हैं, ये तीनों विद्युत रोधी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के। ऑप्शन ए है प्रतिरोध शक्ति पर, चालकता पर, ऑप्शन सी है गलनांक बिंदु पर, ऑप्शन डी है सामर्थ्य पर। तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गलन बिंदु पर या गलनांक बिंदु पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता फ्यूज के न्यून गलन बिंदु पर निर्भर करती है, मतलब गलनांक निम्नतम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन ए है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है किसी विद्युत व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक फ्यूज का तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्यूज का तार बना होता है। तो देखिए, ऑप्शन है तांबा और लोहे का, सेकंड ऑप्शन है तांबा और शीशा का, ऑप्शन नंबर सी है शीशा और टिन का, ऑप्शन नंबर डी है शीशा का। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शीशा और टिन का। फ्यूज का तार शीशा और टिन का बना होता है। और फ्यूज का तार सामान्यतः शीशा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक भी कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह की स्थिति में यह गलकर विद्युत विच्छेदन कर देता है और इस प्रकार यह उपकरणों को जलने से बचाता है। तो याद रखिएगा, फ्यूज तार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन सी है डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन डी है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर यानी दिष्ट धारा कहलाती है, वह युक्ति होती है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता देखिए, ऑप्शन ए है सिल्वर यानी चांदी, ऑप्शन बी है कापर यानी तांबा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है प्लेटिनम, ऑप्शन ई है सोना। तो इसमें देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चांदी।
इसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, उच्चतम होती है चांदी की। और इसके बाद फिर आता है स्थान कॉपर का, तांबा का सेकंड नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर सिल्वर होती है यानी चांदी, इसकी विद्युत चालकता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी है ग्लास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर सिलिकॉन एक अर्धचालक है और अर्धचालकों के अंतर्गत आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के तत्व आते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिका ये आदि अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालक के रूप में सर्वप्रथम जर्मेनियम का इस्तेमाल किया गया था, परंतु आज सिलिकॉन का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसको याद रखिएगा, इनमें से अर्धचालक सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध ऑप्शन ए है घट जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है बढ़ सकता है या घट सकता है, ऑप्शन डी है नियत रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो धातु की प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी। तो धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है लाख, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है चारकोल, ऑप्शन डी है एबोनाइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विद्युत रोधी का मतलब होता है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये चारकोल ये विद्युत रोधी है, बाकी इसमें लाख और सीसा, एबोनाइट ये इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब विद्युत के चालक होते हैं, जबकि चारकोल ये विद्युत रोधी नहीं है। सॉरी, ये चारकोल विद्युत रोधी नहीं है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाकी लाख, सीसा, एबोनाइट ये तीनों विद्युत रोधी होते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ में लाख, सीसा, एबोनाइट ये तीन तो है ही है तीनों, और इसमें आपको रबर भी मिलेगा, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि बहुत से पदार्थ होते हैं विद्युत रोधी, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये लाख, सीसा, एबोनाइट ये विद्युत रोधी है और चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मात्रा की इकाई है? ऑप्शन ए देखिएगा एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एम्पियर। यह विद्युत धारा का मात्रक या SI मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत बल्ब में तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन, ऑप्शन डी ई है, इनमें से कोई नहीं, ये ई ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर टंगस्टन होगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये तंतु उसी को बोलते हैं, एक ही बात है, ये फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन ऑप्शन ए है 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये याद रखिए, टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक होता है, लगभग 3500 होता है। तो याद रखिएगा, इसमें 3000 ऑप्शन भी दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये आपको व्हाट्सएप लिंक उपलब्ध हो जाएगा, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं दिए गए लिंक पर। तो इसमें देखिएगा 7987901796 ये व्हाट्सएप लिंक है। इस नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आर्मी का स्पेशल बैच अलग से चल रहा है, जिसमें टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।